औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 15वां 100 साला जश्न विलादत ईद मिलादुन नबी हम सबको मनाने का ये मौका दिया है। हम सबको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। ARYQ TV के ताउन से गवर्नर हाउस में उनके इश्तराक से अल्हम्दुलिल्लाह आज 7वीं महफिल रब्बी अव्वल की जारी और सारी है। अल्लाह ताला ने हमें इस काम के लिए चुना और मैं इसलिए अल्लाह ताला का करोड़ों दर्जे शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ताला ने मुझे इस गवर्नर हाउस में 12 रब्बी अव्वल वाले दिन ही गवर्नर नामजद किया। कल 2 साल हमारे यहां जो मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल हबीब साहब का हमने अलविदाई खाना रखा क्योंकि वो आज चले गए और आज नए मिलिट्री सेक्रेटरी ने गवर्नर हाउस में अपनी सीट संभाली। तो मैंने कल अपनी तकरीर में कहा कि MS साहब आप जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह का निज़ाम देखें कि जो नया MS आया है वो भी आज 7 रबी अव्वल को इस गवर्नर हाउस में चार्ज संभाल रहा है। तो आप यकीन जाने कि जो जा रहे थे MS साहब कर्नल हबीब, वो कहने लगे कि सर आपको याद नहीं, जिस दिन मैंने ज्वाइनिंग दी थी तो यहां मिलाद शरीफ हो रहा था और उस दिन 11 रबी अव्वल। तो जिन 2 मिलिट्री सेक्रेटरीज ने मेरे साथ काम किया उनको भी अल्लाह ताला ने रबी अव्वल के महीने में और इन दिनों में भेजा है। तो अल्लाह ताला पता नहीं क्या काम हमसे लेना चाहता है। इतना मुझे पता है कि हम जो काम भी इस गवर्नर हाउस में कर रहे हैं वो अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं और इसका जवाब अल्लाह को देना है। इसकी पकड़, इसकी जो अल्लाह हमें जजा देगा वो अल्लाह के हाथ में है। गलत करेंगे तो अल्लाह ताला को हिसाब देना है, सही करेंगे तो अल्लाह ताला से वो भी हिसाब अल्लाह ने लेना है। तो ये तो मामला अल्लाह का और मेरा है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 16-17 घंटे काम करने के बाद भी एक दिन भी ये चीज महसूस नहीं होती कि मैं थक गया हूं या आज और काम नहीं करना। इस चीज को भी मैं यही समझता हूं कि अल्लाह ताला ने जो हमें मौका दिया है, वो मौका जो अल्लाह ने हमें दिया है और इस मुबारक महीने में जिस 12 रब्बी अव्वल को दुनिया में कितने प्यार मोहब्बत से मनाया जाता है, उस दिन अल्लाह ताला ने मुझ जैसे फकीर को, एक गुलाम को जो अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है, उस दिन अल्लाह ने ये मनसब दिया। मैं अपने अल्लाह ताला के हुजूर ये दुआ गो रहता हूं कि या अल्लाह मुझे और तौफीक दे कि मैं अपने इस शहर, अपने इस सूबे के लोगों की जितनी खिदमत कर सकता हूं वो ज्यादा से ज्यादा करता रहा। अल्लाह ताला आप सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। मैं ये समझता हूं कि आज ये जो 7वीं रब्बी अव्वल के दरमियान हम खड़े हैं, सिद्दीक इस्माइल भाई, ये लोग किस लिए आए? अपना काम छोड़कर, घर बार छोड़कर, ये मेरी बहनें, बाजियां, बाकी लोग हमारे MNAs, MPAs जो भी बैठे हैं हमारे तंजीम, क्यों हैं? काम छोड़कर, घर छोड़कर, बच्चे, घर बार, कोई मोटरसाइकिल पर आया, कोई और सवाल, सिर्फ इसलिए आए कि हुजूर की महफिल है, हुजूर को प्यार मोहब्बत देने के लिए आए हैं। वरना आज के तक लोग किसी की शादियों में भी जाते हैं तो लिफाफा पकड़ाया, सलाम दुआ की और निकल आए। लेकिन आज मैं ये देख रहा हूं पहले दिन से और अभी तक कि चाहे 4 घंटे की महफिल हो, चाहे 3 घंटे की हो,
लोग बैठे हुए बढ़ते जा रहे हैं और आए सिर्फ अपने अल्लाह को राजी करने के लिए, अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और उनकी शफकत, उनका प्यार हासिल करने के। तो इसलिए मैं कह रहा था कि अल्लाह ताला आप सबका आना कबूल करे, आप सबकी तमाम जो दिलों में हाजात है अल्लाह ताला उसे कबूल करे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला कबूल करे। लेकिन कुछ चीजें जैसे मैं रोजाना कहता हूं कि हमें भी ठीक करनी है, हमें भी अपने आप को ठीक करना है, और वो जब तक नहीं करेंगे तो फिर देर लगेगी मंजिल तक पहुंचने में। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। हम मुसलमान हैं, जो साहिब हैसियत हैं उन पर ज़कात फर्ज है, ऐसे ही फर्ज है, ज़कात फर्ज है। अब इसकी मिसाल सुनिए। जो साहिब सरवत लोग हैं मार्केट में गए, फारूक भाई 5 किलो का तरबूज खरीदा। कितने किलो का? 5 किलो। घर लाए, उसका छिलका विलका उतारा तो अंदर से 3.5-4 किलो का तरबूज निकला। 1-1.5 किलो छिलका, 1 किलो निकल गया। कभी किसी को गम होता है छिलका उतारने का? कभी नहीं हुआ। तरबूज छीला, तरबूज खाना है, छिलका उतर गया, 5 किलो में से 1 किलो वजन कम हो गया, किसी को गम नहीं है। इसी तरह खरबूजा ले लो, कोई भी चीज जिसमें छिलका है उतार के फेंक दिया, कोई गम नहीं, ऐसा ही। लेकिन जो पैसा अल्लाह ने आपको दिया, अल्लाह ने साहिब सरबत बनाया, उसका 2.5% देने का गम लगा रहता है। जो पैसा उसका है, जिसको अल्लाह ने दिया, उसमें अपनी इनकम का 2.5% ज़कात में देने में दिल में वसवसे, नहीं दूं, कम दूं, थोड़े से दे दूं, ऐसे नहीं। अल्लाह ताला ने जो हुक्म फरमा दिया है उस हुक्म पर हमने अमल करना है। क्या करना है? अमल करना है। अगर साहिब सरवत है, ज़कात को हर तरीके से नाप तोल कर देना है। अगर 1 रुपया भी रह गया तो हिसाब होगा। तो जो साहिब सरवत दोस्त है वो ज़कात का सिलसिला शुरू करें। क्यों? क्योंकि आज मेरा ये वतन, मेरा ये मुल्क आधा सैलाब की जद में है, बेरोजगारी है। अगर साहिब सरवत लोग अपनी ज़कात पूरी नहीं निकालेंगे तो फिर जो ज़कात के मुस्तहिक हैं वो परेशान हैं। अगर हम एक अच्छी इस्लामी स्टेट, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का हम दावा करते हैं तो सबसे पहले साहिब सरबत लोग अपनी ज़कात पूरी निकालें। और जो मेरे ऐसे लोग हैं, मैंने परसों भी अपने बयान में या खिताब में कहा था आपसे कि कोई नहीं पता कि अल्लाह का वली कौन है। इस महफिल में बैठा सबसे गरीब आदमी भी अल्लाह का वली हो सकता है, जिसे हम नहीं पहचान सकते। अल्लाह का कौन करीब है, किसको अल्लाह इज्जत दे, कोई नहीं पकड़ सकता, ना पहचान सकता है। और दुनिया में इसकी मिसालें मौजूद हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमें जिंदगी में ही इज्जत मिले, इंतजार करते हैं। मायूस नहीं होना, क्योंकि मकाम तो अल्लाह ने तय कर रखा है। आप लोगों ने पाकिस्तान का शहर लाहौर देखा होगा, हाँ सभी देखा। फारूक भाई लाहौर आपने देखा है, आप भी गए होंगे। लाहौर की मिसाल दे देता हूं। दो जगहें, एक को शाही किला कहते हैं, बादशाह ने तामीर कराया शाही किला। उसके दूसरे कोने पे, रावी पे, उस वक्त के बादशाह की आज भी कब्र मौजूद है, जहांगीर
रावी पे है, रावी पर मौजूद है। किला इतना बड़ा है, लेकिन कभी कभी जब कोई बाहर से मेहमान आए तो एक सफाई करने वाला जाकर झाड़ू फेर देता है, रावी की उस कब्र के दरमियान भी और शाही किले में भी। अब दूसरी तरफ देखो कि दाता हजवेरी का मजार है? दाता हजवेरी का मजार है, जिसने सारी जिंदगी चटाई पर बैठकर सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत की। आज लाखों लोग सुबह शाम उसके ऊपर फूलों की चादरें चढ़ाते। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि देने वाला तो अल्लाह है। जो वक्त का बादशाह था, आज झाड़ू लगाने वाला भी कोई नहीं, कभी कभी लग जाती है। इतना बड़ा किला है और दूसरी तरफ उस दाता हजवेरी का मजार, जहां पैर रखने की जगह नहीं होती, पैर रखने की जगह नहीं होती। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इज्जतों का मालिक सिर्फ अल्लाह है। जिंदगी में भी मकाम वही देगा, मरने के बाद भी वही मकाम देगा। किसी को दुनिया में देगा, किसी को आखिरत में देगा, किसी को जन्नत में देगा। तो गम नहीं करना है, गम नहीं करना। अभी मुझे आमिर भाई बता रहे थे कि QTV की तारीख में जब से बना है, अभी परसों की 3 दिन पहले 4.6 रेटिंग गई है इस चैनल की, इस महफिल से, यही प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल से। 4.6 सालों से बना है QTV। तो अल्लाह ताला ने हमें इस गवर्नर हाउस को ये इज्जत बख्श दी। हमने कहा हुकूमती जो है ये हाउस है, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में आज मैं बता रहा हूं, कोई गवर्नर हाउस ऐसा नहीं है जिसमें 50,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। दुनिया में कोई गवर्नर हाउस ऐसा नहीं है, दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, जिसके बाहर एक घंटी लगी हो जो चाहे 24 घंटे बजाए। दुनिया में कोई ऐसा गवर्नर हाउस नहीं है, चाहे तो गूगल से चेक कर लो, कि जिसमें अब तक 10 लाख राशन इस गवर्नर हाउस से बांटा गया हो। और आज ये भी अल्लाह ने हमारे नसीब में लिखा कि 12 रबी अव्वल की, पहली रबी अव्वल से 30 रबी अव्वल तक गवर्नर हाउस में ईद मिलादुन नबी 15वां ईद मिलादुन नबी, पिछले साल भी हमने 30 दिन की, लेकिन उसका इनाम देखें कि QTV के आमिर फयाजी भाई कह रहे जब से QTV बना आज तक 4.6 नहीं। तो अल्लाह ने इस गवर्नर हाउस को भी दुनिया में करोड़ों मुसलमानों ने देख लिया। वो तो कहता है इस हाथ से दे रहा है तो इस हाथ से ले भी, तो देता ही रहता है। सब हजूर का सदका है, हजूर के सदके से हम खा पी रहे हैं। तो अल्लाह ताला इज्जतों का मालिक है। हमें ये बच्चे यहां माशाल्लाह, जिस दिन से मैं तकरीब देख रहा हूं, बच्चों की आवाजें आती रहती। मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा अगर कोई अजीज थे तो वो बच्चे थे। इसीलिए पहले दिन से बच्चों की आवाजें, पहले दिन से बच्चे यहाँ घूम फिर रहे हैं। लेकिन जो मेरे भाई बैठे हैं, बहनें बैठे हैं, क्योंकि जब बात की जाए तो वो जिस पर आपके दिल में भी असर हो और अमल भी। बच्चों को तालीम के साथ साथ तरबियत, और फिर उनको जो वालिद हैं खास तौर पे, अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दिलाए, उनका हौसला बढ़ाए। बच्चों को कैद करके नहीं रखना है, बच्चों को एतमाद दें। अगर किसी को स्विमिंग सिखानी है तो पानी में डालकर सिखाएं, बच्चों को आगे बढ़ाएं, और उसमें तालीम के साथ साथ बच्चों को खुद एतमादी सिखाएं। ये जो आज की दुनिया है, इसमें इनमें खुद एतमादी चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। सबसे अहम चीज यही है, वो आपने दिलाना है बच्चों को। और जो मेरे नौजवान बैठे, मैं रोज कहता हूं, ये गुटखा पान, देर तक जागना,
यूट्यूब में लगे रहना, ये सब नहीं करना है। चाय कहवा खानों पे ज्यादा नहीं जाना है। फिर फारूक भाई मुझे अंदर जब जाएंगे तो कहेंगे आप तो अल्लामा बन गए। तो मैं कल भी कह रहा था, कुछ नए लोग बैठे हो, तो ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसमें तो हर शख्स को 27वीं रमजानुल मुबारक की लैलतुल कद्र को ये मुल्क मिला है। सभी को हाफिज कुरान भी होना चाहिए, सभी को अल्लामा, मौलवी और मुफ्ती होना चाहिए। लेकिन मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि मैं तो सिर्फ एक तालिब इल्म हूं, मैं तो खताकार हूं, गुनाहगार हूं। पता नहीं, ये तो मुफ्ती साहब बताएंगे कि मुझे ये बातें कहनी भी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, लेकिन जो मेरे दिल में है वो मैं कह रहा हूं। इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि मैं खताकार नहीं हूं, इसका मकसद ये हरगिज नहीं कि मैं गुनाहगार नहीं हूं, और इसका ये मकसद भी हरगिज नहीं है कि इस मनसब पर और इस मनसब पर खड़े होकर मैं कोई लेक्चर दे रहा हूं। नहीं, मैंने कोई लिखी हुई चीज आपको कभी नहीं सुनाई इन 7 दिनों में। जो मेरा दिल कहता है वो मेरी जबान से अदा हो जाता है। मेरा मकसद है कि हम इस शहर, इस सूबे में अमन से रहें, प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। इस मुल्क की सलामती, इस मुल्क की बका और इस मुल्क के वकार के लिए सोचें जरूर। आज हम बगैर सोचे समझे अपने मुल्क के लिए सोशल मीडिया पे बुराइयां कर रहे हैं। कोई अपने घर की बुराई, अपने घर की बात कभी बाहर करता है? ये घर है आपका, ये मुल्क, ये घर है आपका। आपस में इख्तिलाफ भी ना रखें। मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, जो चीज अल्लाह ताला से 5 टाइम नमाज में मांगते हो वो है माफी, कि अल्लाह माफ कर दे, लेकिन खुद तैयार नहीं है दूसरों को माफ करने के लिए। तो अपने दिलों से लोगों के लिए हसद, बुग़्ज़ निकाल दें और एक दूसरे को माफ करें। आगे बढ़ेंगे, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा, और इंशाअल्लाह ताला हम जरूर तरक्की भी पाएंगे। पाकिस्तान आजाद जरूर 77 सालों में हुआ है, आज हमें 78वां साल शुरू हो जाएगा, लेकिन इसका यह मकसद नहीं कि हम मायूस हो जाएं। हम मायूस बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मेरे अल्लाह ने कहा है, मेरे नबी ने कहा है कि मायूसी कुफ्र है। मायूस नहीं होना है, हर हालात में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, हौसले से जिंदगी गुजारनी है। किसी को जिंदगी में मिल जाएगा, दुनिया में मिलेगा, किसी को आखिरत में मिलेगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क का अल्लाह ताला हामी और नासिर था और है और रहेगा इंशाअल्लाह। ये मुल्क क्योंकि कलमे के नाम पर मिला, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे मिला, रमजानुल मुबारक में मिला, तो इंशाअल्लाह ताला ता कयामत तक सलामत भी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और इस ता कयामत तक प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतें नाजिल होती रहेंगी, और हम कोशिश करेंगे, कोशिश वो काम जो मैंने यहां आपको गिनवाए, उनसे हमें हुकूमत से कोई पैसा नहीं मिलता। दोस्तों की मदद से, अपनी मदद से ये सारे काम चल रहे हैं। और ये जो महफिल हो रही है हजूर की, ये भी कोई हुकूमत के पैसे से नहीं है, अवाम के टैक्स के पैसे से नहीं है, ये तो दिल से है। ये दिल का मामला है, इश्क का मामला है। तो हम इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में, इस शहर में आप लोगों के लिए नौकरियों का बंदोबस्त, बिजली, पानी, गैस का, और सबसे बड़ी चीज जिस पर हम काम कर रहे हैं, लोगों को शऊर दिलाने का। शऊर दिलाना है आपको कि क्या आपका हक है, क्या हुकूमत को आपको क्या देना है, उसका शऊर भी दिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बिजली, पानी, गैस, जो मसाइल है वो सब पता है। रोड रास्ते टूटे हुए हैं, 3 दिन की बारिश आई, सब मामलात खराब हो गए, लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन अल्लाह ताला देख रहा है, सब दिलों के हाल जानता है, दिलों के हाल जानता है। मेरी अल्लाह ताला से ये दुआ होती है कि अल्लाह ताला हमें इतने वसाइल दे कि हम अपने नौजवानों के रोजगार के मसाइल हल करें। या अल्लाह ताला हमें इतने वसाइल दे कि हम इस शहर के, इस सूबे की रौनकें, रोड, रास्ते, बिजली, पानी और गैस के इंतजामात अपनी आवाम के लिए कर सके। और इंशाअल्लाह ताला मेरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला जरूर एक दिन हमें कामयाब करेगा, अल्लाह ने चाहा तो।
अल्लाह ताला इसी तरह से ये महफिल जारी और सारी रहे। आज हमारे सिद्दीक इस्माइल भाई ने बहुत प्यारी खूबसूरत नातें पढ़ी, मैं सुन रहा था, और बाकी भी जो हमारे मुफ्ती सुहेल रजा भाई ने ताकि जो बयान किया है ज़बरदस्त किया है। बाकी भी हमारे जो सलमान भाई जो हैं, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इनको क्यू टीवी से निकाल के कामरान टसोरी की टीम में ले लूं, तो वैसे ही सारे इलेक्शन हम जीत जाएंगे हैं। जब ये आके शायरी करेंगे तो फारूक भाई फिर आपका क्या होगा? अल्लाह ताला हम सबको प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बसीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको ये हौसला भी दे कि हम इस बात पर यकीन कर लें और अल्लाह ताला पर तमाम अपने मसाइल को छोड़कर ये दुआ करें कि अल्लाह ये मेरे हक में बेहतर है तो मुझे अता कर, और अगर आपको नहीं मिलता तो उससे ज्यादा जितनी दुआ की थी उससे ज्यादा शुक्र अदा करें और अल्लाह से कहें कि अल्लाह ये तेरी रजा है, अगर तेरी रजा यही है तो मैं इसमें खुश हूं। इसमें क्या है भाई? गुनाहों की माफी मैं तो कम से कम ऐसे मांगता हूं, आपको आज शेयर कर रहा हूं। मैं कहता हूं या अल्लाह, मुझे हमारे उलमाए कराम ने बड़ों ने बताया कि सारी दुनिया तेरी है, आखिरत भी तेरी है, जमीन और आसमान का मालिक भी तू है, जमीन के नीचे जो है उसका भी मालिक तू है, समंदर के ऊपर समंदर के नीचे उसका भी मालिक तू है। अगर तेरे खजाने में मुझे माफ करने में कोई कमी आती है तो माफ ना कर, अगर कोई कमी आती है तो मुझे माफ ना कर, लेकिन अगर तेरे खजाने से कोई कमी नहीं हो रही तो फिर मुझे भी माफ कर दे। तो सुनने वाली जात तो अल्लाह की है भाई, जब जिस वक्त दिल चाहे अल्लाह की जात आप पर मेहरबान हो जाए। और मैं तो ये समझता हूं जब प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरे करम हो जाए, अल्लाह की मेहरबानी हो जाए, तो वो जिसको चाहे सुल्तान बना दे, और यहीं से सुल्तान बनते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। एक दफा पुरजोश आवाज में नारा लगाते हैं, नारे तकबीर। वो पीछे वाले भाई भी नारे तकबीर, दोनों हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह।